इजराइल चीन में तनातनी देखने को मिली है। चीन में इजराइल ने बंद किया है अपना एक और वाणिज्यिक दूतावास और देखिए एक साल में ये दूसरी बार कूटनीतिक कटौती से चर्चा बढ़ चुकी है। इजराइल चीन रिश्तों में बढ़ती दूरी के संकेत इससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू सरकार के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और चीन के संबंधों को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। नेतन्याहू सरकार ने चीन के चेगंदू स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है और आपको बता दें ये एक साल के भीतर दूसरा ऐसा कदम है जिसने दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव की अटकलों को हवा दे दी है। अब देखिए आधिकारिक तौर पर इसे प्रशासनिक और संसाधनों के पुनर्गठन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बदलते भू राजनीतिक समीकरणों, गाजा युद्ध के बाद चीन के रुख और इजराइल की नई कूटनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़कर देख रहे हैं। अब देखिए इस फैसले ने एशिया में इजराइल की जो रणनीति है उस पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के फैसले पर कई सवाल उठ चुके हैं। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक और यहां पर बंद करना दूतावास को, क्या बड़ा अपडेट, क्या बड़ी जानकारी, क्या संदेश देने की कोशिश इजराइल की ओर से? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जो हालात बने हुए हैं उस बीच अगर चीन के दूतावास बंद हो रहे हैं तो इसके अंदेशा सेम है कि साफ है कि किसी भी तरीके से इजराइल जो है वो अपने दुश्मनों के साथ किसी भी तरह का कोई भी सहयोग कोई देश कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो इजराइल खड़ा हो रहा है। और इजराइल जानता है कि इस वक्त जो भी हालात उसे जंग के दौरान फेस करने पड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन कहाँ स्टैंड करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त यूएस और इजराइल मिलकर लगातार ईरान के खिलाफ युद्ध में थे। इसके अलावा अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट जो बाकी कंट्री हैं वो अगर जो है ईरान के समर्थन में होंगी या फिर किसी और के समर्थन में होंगी जो इन दोनों के दुश्मन होंगे तो उसके साथ दूरियां बनाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो ये कहेंगे कि जो पहले सिर्फ जुबानी जंग थी अब उसे ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। अब ये जो दूतावास बंद हुए हैं उसमें आगे ये कहां बढ़ती है, चीन इस पे क्या रिएक्ट करता है, इसे भी देखना होगा। लेकिन अजय, यहाँ पे इजराइल तो कह रहा है कि हम अपने संसाधनों का पुनर्गठन करना चाहते हैं, इसमें तनाव की कोई बात नहीं है, तो फिर इस बात को हवा इतनी क्यों मिल रही है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं? देखिए, उसके पीछे की वजह जो सिचुएशन है इस वक्त वो है। और इजराइल ने अगर दूतावास बंद किए हैं इसमें अमेरिका जो है किस तरीके से शामिल है इसे भी देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ट्रंप ने कुछ समय पहले में फैसले लिए हैं, चाहे वो भारत सहित कई और देशों पर जो है 100% टैरिफ लगाने की बात हो, इसी तरह से और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं चीन को लेकर। और इसमें हो सकता है कि इसमें हस्तक्षेप जो है वो अमेरिका का भी हो और ट्रंप चाहते हो इस तरह के कुछ फैसलों को लेना जिसके कारण वो चीन को एक संदेश देने की कोशिश करें कि वो किसी भी तरह का अगर चीन इन देशों को मदद करता है, ईरान को मदद करता है या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कोई मदद करता है तो फिर उसे लेकर जो है ये दोनों देश भी कई कड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन अजय, आप कहीं ना कहीं आपने बताया कि क्यों आखिर इसके पीछे की वजह है कि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो चुका है ऐसा। अब मैं चाहूंगी आप इस चीज को विस्तार से जरा बताएं कि अमेरिका क्योंकि इतना बड़ा साझेदार है इजराइल का, तो अमेरिका इसके ऊपर क्या रुख देखने को मिल सकता है उसकी ओर से? देखिए, इस वक्त जो भी सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बड़ा अहम जो है वो रोल होगा और तभी इजराइल इस तरह के बड़े फैसलों को लेने की कोशिश करेगा। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ था उससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी, चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती रही ईरान को लेकर, या फिर चीन ने हालांकि कोई डायरेक्ट रूप उसमें ऐसा नहीं अपनाया। शी के साथ ट्रंप की मीटिंग भी हुई, मगर उस के बाद जो चीजें हुई हैं, वापस युद्ध का शुरू होना, युद्ध में अमेरिकन जो बेसिस थे उनको नुकसान होना, ईरान का जो रिएक्ट करना है और उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी खुफिया एजेंसीज हैं अगर उन्होंने ऐसा पाया होगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से चीन भी मदद में लगा हुआ है, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। आप चीन को भी आप इतना जो है ये नहीं समझ सकते कि चीन इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा होगा। चीन को पता है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट के देशों में अपना दबदबा बढ़ा लेते हैं तो वो आने वाले समय में जो चीन का ख्वाब है सुपर पावर बनने का, उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अजय, अब तो सबसे देखने वाली बात तो यही होगी कि
चीन इसके ऊपर क्या रुख अपनाता हुआ नजर आता है, क्योंकि तल्ख तो दोनों के बीच में देखने को मिला है। इजराइल का बहुत बड़ा आलोचक रहा है चीन। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो फैसले अब लिए गए हैं, दूतावास बंद किए गए हैं, सैंक्शंस लगाने की बात हुई है, उसके बाद चीन भी यकीनन अपना कोई रुख जो है वो साफ करेगा। अब ये देखना होगा कि चीन क्या फैसला लेता है, दूतावास को बंद करने के बदले में किस तरह से रिएक्ट करता है। हालांकि चीन जिस तरह से जो है वो चलता है, उससे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा इसको लेकर जो है वो चीन आपत्ति जताएगा, क्योंकि चीन एक अलग तरह की मार्केट है। चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में करें, देखें या बाकी चीजों में। हाँ, अब अमेरिका की सैंक्शंस और इजराइल के दूतावास बंद करने से आगे चीन क्या रिएक्ट करता है, कैसे रखता है, लेकिन वो एक बड़ी खबर होगी, उसे जरूर नजर रखी जाएगी। बिल्कुल अजय, और देखिए साफ तौर पर यह भी हो सकता है ना कि इस पर अब जो देश जिसका भी साथ देते हुए नजर आएंगे, चाहे चीन का दे यहाँ पर, चाहे इजराइल का दे, जो भी साथ देंगे उनके ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इन फैसलों के बाद कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, वो चीजें स्पष्ट होंगी। अगर चीन पर सैंक्शन लगाई गई हैं और पाकिस्तान को रियायतें दी जाएंगी अमेरिका की तरफ से, या बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को रियायतें दी जाएंगी जहां पे अमेरिकन बेसिस हैं, तो फिर यकीनन उन पर जो है चीन का क्या रिएक्शन होगा, वो आने वाले समय में देखना होगा। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की वो कंट्री जो अमेरिका के साथ खड़ी हैं, वो यकीनन इजराइल, ईरान के साथ साथ उन देशों के भी नजर में हैं जिनके रिश्ते जो है अमेरिका के साथ बेहतर नहीं है, और उसमें चीन भी शामिल है। बिल्कुल अजय, अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीन की ओर से इस पर रुख देखने को मिलता है। ठीक है अजय, बहुत बहुत